हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में रिपीट होकर आते हैं और इससे बाहर कुछ आता भी नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। तो मैं 4 ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं कि अगर आपने ये 4 क्वेश्चंस कर लिए, आपके स्टैटिस्टिक्स में एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ने वाले। एमसीक्यू की मैंने अलग वीडियो बनाई है, तो आप मेरे चैनल पे जाके एमसीक्यूज अलग से देख लेना। एमसीक्यू के अलावा जो मैं ये 4 क्वेश्चन कराने वाला हूं, इससे एक भी बाहर नहीं आएगा। तो फटाफट सिर्फ इन 4 क्वेश्चनों पे फोकस करो। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा टाइम लेकर, ताकि आपको अच्छे से समझ में और इन क्वेश्चन में से आपका एक भी ना छूटे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। एक्सरसाइज जिनके पास नई बुक है शायद 12 एक्सरसाइज है, और जिनके पास पुरानी है 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कह रखा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर। ये टोटल 68 कंज्यूमर्स है। हमें फाइंड करना है मीडियन, मीन और मोड। तीनों फाइंड करना है आपको, मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड करना है। ठीक, एक बात समझो, मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड करना है बेटा। देखो सबसे पहले आप इसको ना सिंपली टेबल बना लो। मीन फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना होता है और मीडियन के लिए तीनों एक साथ बताऊंगा, आप ध्यान समझो। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं बेटा। ठीक है, टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये मेरा क्लास इंटरवल है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल मेरा स्टार्ट हो रहा है 65 से, तो 65 टू 85, 85 से लेकर 105, 105 टू 125, 125 से 145, 145 टू 165, 165 टू 185 एंड 185 टू 205। तो यहाँ तक आपको इंटरवल गिवन है। अच्छा, फिर आपको ये फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ फ्रीक्वेंसी। दिस इज 4, 5, 13, 20, 14, 13, 20, 14, 8 एंड 4। तो ये आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन। तो ये हमने ये वाली टेबल यहाँ बना दी बेटा। अब देखो मीन निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, मीन, ठीक है, मीन निकालने के लिए फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज फ्रीक्वेंसी, एफ आई बोलते हैं इसको। एक्स आई हमें निकालना पड़ेगा। एक्स आई हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? निकालना पड़ेगा। तो पहले हम एक्स आई निकाल लेते हैं, है ना, हम एक्स आई निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज एक्स आई? एक्स आई यही निकाल लेता हूं मैं। तो एक्स आई इज एक्चुअली, एक्स आई निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा? एक्स आई इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। व्हाट इज दिस अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट? बेटा जो आपका इंटरवल होता है ना, इंटरवल का जो छोटा नंबर होता है दिस इज लोअर लिमिट, और इसी इंटरवल का जो बड़ा वाला नंबर होता है दिस इज अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हम डिसाइड करते हैं आपका जो इंटरवल है वहां से। तो इंटरवल का छोटा नंबर लोअर लिमिट और इंटरवल का बड़ा नंबर अपर लिमिट। तो इस तरीके से आप एक्स आई निकाल लोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करके। तो दिस इज अपर लिमिट एंड दिस इज व्हाट द लोअर लिमिट। ऐड करोगे कितना आएगा? 90, 160, 150, 150 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 75। कितना आ गया बेटा? 75। अब इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना आएगा आपका? 190, 190 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज विल बी 95। आप देख लो 20 का गैप से कितने का गैप है? 20 का गैप है बेटा। जो इंटरवल में गैप होता है वही एक्स आई के बीच में गैप होता है। तो अगर इंटरवल में 20-20 का गैप है तो इधर भी 20-20 का ही गैप होगा। तो 95 के बाद कितना लिखेंगे हम? 115। उसके बाद फिर से 20 और ऐड कर दो तो 135, फिर 20 और ऐड कर दो 155, 20 और ऐड कर दो कितना आ जाएगा? 175, 20 और ऐड कर लो 195 बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐड करते जाएंगे और हमारा आंसर है दिस इज व्हाट एक्स आई। अब निकालेंगे हम बेटा एफ आई एक्स आई। क्या निकालेंगे हम? एफ आई एक्स आई। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से फिलहाल फॉर्मूले को, हमारे पास जगह नहीं है इधर, तो इसको साफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। हमें पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब देखो सिग्मा का मतलब होता है बेटा सम। सिग्मा का क्या मतलब होता है? सम। तो आपको सम निकालना है। किसका सम निकालना है? ये फ्रीक्वेंसी का सम। तो जोड़ दो भाई, जोड़ा हुआ तो है, इन्होंने लिख दिया 68 कंज्यूमर से, तो ये तो सम करके 68 ही आएगा। तो सिग्मा एफ आई तो हमें दे रखा है 68। चलो 68। अब बात करते हैं एफ आई एक्स आई की। देखो मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ आई चाहिए, वो है। अब चाहिए हमें एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है आपका एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। अगर इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई। चलो, तो दिस इज व्हाट एफ आई, दिस इज एक्स आई, मल्टीप्लाई करोगे तो 75 हो जा 300,
95 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जो 25, कैरी 2, 45 और ये 47, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, 115 को 13 से, तो 13 पंजे 65 हासिल 6, 13 कम 13 6 19 हासिल 1, 13 कम 13 1 14, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 135 दूनी बेटा 270, तो 270 के आगे 0 लगा दो, ठीक है। 155 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में टाइम लग रहा है बट कर लेते हैं, कोई नहीं। तो 14 पंजे 70 हासिल 7, 14 पंजे 70 7 77 हासिल 7, 14 कम 14 और 7 कितना आएगा 21, ठीक है। मैं हिंदी में डिवाइड कर एक्चुअली टेबल पढ़ता हूँ बट कोई बात नहीं। 8 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 7 56, 56 और 4 60, कैरी 6, 8 पंजे 1 और 6 14, ठीक है। अब 4 से इसको और मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 4 5 जा 20, कैरी 2, ठीक है। 9 चक 36 2 38 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। इस तरीके से मैंने सारे मल्टीप्लाई कर लिए। दिस इज व्हाट बेटा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हालांकि हमारे पास एक और मेथड है, हम वो यूज़ कर सकते हैं बट कोई बात नहीं, हम फिलहाल एक मेथड ही यूज़ करेंगे। आप इसी को समझ लो कि मीन के वैसे और भी मेथड है बट ये मेथड काफ़ी है। सवाल में वैसे पेपर में लिख कर नहीं आता कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो आप कोई सा भी कर सकते हो। तो अब हमारे पास एफ आई भी आ गया, एफ आई एक्स आई। तो देखो सिग्मा एफ आई तो 68 पहले से दे रखा था। सिग्मा एफ आई का मतलब एफ आई का सम पहले से दे रखा 68 कंज्यूमर्स है, यानी इनका सम 68 है। दूसरी बात, मैंने एफ आई एक्स आई भी निकाल लिया, अब इसके साथ सिग्मा लगा हुआ है। सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब है मुझे इनको जोड़ना है। ऐड कर दो इन सभी को बेटा, ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे कितना आएगा, चलो ऐड कर लो आप, मैं थोड़ा स्पीड में कर लेता हूं। कैरी 1 8 16 17 17 7 24 24 8 24 8 बेटा 32 हासिल 3 3 और 3 6 6 4 10 10 4 14 14 7 14 और 7 21 22 22 26 26 और 7 33 हासिल 3 3 और 1 4 2 6 2 8 1 9 9320। तो ये आ गया 9320। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो आपका आंसर है। दिस इज व्हाट बेटा मीन। ये क्या है आपका मीन। तो इस तरीके से आप मीन निकाल लोगे। डिवाइड करना आई होप आता हो, आप आंसर निकाल के सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करो क्या आंसर, ठीक है। तो दिस इज व्हाट बेटा मीन। अब दूसरा है आपका मीडियन। क्या है आपका बेटा मीडियन। चलो मीडियन निकालना सबसे आसान होता है, ठीक है। तो इस टेबल को ना मैं दोबारा एक बारी बना लेता हूं दूसरे पेज पे। हमारा स्टार्ट हो रहा है 65 से लेकर 205 क्लास इंटरवल। तो ये हमने टेबल बना ली। अब समझते हैं मीडियन। तो देखो मीडियन क्या होता है बेटा आपका। मीडियन से पहले चलो मीडियन समझे, पहले चलो मॉड समझते हैं पहले। मॉड, तो मॉड क्या होता है बेटा आपका। मॉड बहुत सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। मॉड का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सारी चीजें होती क्या है, एक बार एक वन बाय वन समझते हैं। ये सारी चीजें होती क्या है, सुनो बेटा। इस फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा नंबर होता है ये हमारा मॉड क्लास होता है। क्या होता है हमारा, दिस इज आवर मॉड क्लास। मॉड क्लास क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा नंबर, उस लाइन को हम मॉड क्लास बोलते हैं। उसकी लोअर लिमिट को हम L बोलते हैं। देखो ये मॉड क्लास है, दिस इज माय मॉड क्लास। इस मॉड क्लास की लोअर लिमिट है, अपर लिमिट। लोअर लिमिट को हम L बोलते हैं और इस फ्रीक्वेंसी को हम F बोलते हैं, एक्चुअली F1 बोलते हैं 20। इसके ऊपर वाला भाई देखो, अगर ये F1 है तो इसके ऊपर वाला F0 होगा, इसके नीचे वाला F2 होगा। जस्ट लाइक काउंटिंग 0 1 2, आपको 1 पता चलेगा, सबसे बड़ा नंबर 1 F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। अब आपको F1 F0 और F2 तीनों पता है। आपको F1 F0 F2 तीनों पता है, L पता है, H होता है इन दोनों के बीच का गैप। H क्या होता है बेटा, इन दोनों के बीच का गैप। तो गैप इज 20। अब आपको मॉड निकालने के लिए जो जो चीजें चाहिए थी, सारे वेरिएबल्स आपको पता है, जस्ट फाइंड कर लो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका L इज व्हाट, L है हमारा 125 प्लस 2 टाइम्स, अच्छा F1 इज 20 माइनस F0 कितना है, F0 इज 13 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इज 20। ओके नो प्रॉब्लम, सारी वैल्यूज पुट कर दिया अब हमने। सो 125 प्लस 20 में से 13 गया 7, ये 40 में से इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस माइनस प्लस होता है। दिस इज 27 इंटू 20। कितना आ जाएगा 125 प्लस 140, इसको इससे मल्टीप्लाई है ना, अपॉन ये कितना आएगा 13 से डिवाइड कर दो बेटा इसको। तो 13 एकम 13, एक इधर गया 0, ठीक है, एक इधर गया 0, फिर एक और 0, 13 7 91 है ना,
13 से 91, 9 फिर से 8 12, तो ये आ जाएगा अगर जोड़ दोगे तो 135.78 के अराउंड। दिस इज माई मॉड। बात क्लियर हुई? तो मॉड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुत बेसिक फॉर्मूला, ये याद कर लो। आपको पता चल जाएगा F1 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, उस क्लास की जो लोअर लिमिट है वो L, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2, इन दोनों के बीच का गैप H। इस तरीके से आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, आप आराम से निकाल लोगे। अब निकालते हैं बेटा मीडियन। इसके बाद क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहला काम, आपका सबसे पहला स्टेप, आप निकालो n/2। व्हाट इज n? बेटा ये लास्ट वाला नंबर जो होता है वो n होता है, और जो इन सभी का सम होता है वो भी क्या होता है, हमारा n होता है। दैट मीन्स n दो होते हैं बेटा, आप इनका सम ले लो, वो भी n होता है, और जो CF का सबसे लास्ट वाला नंबर होता है वो भी हमारा n होता है। तो अगर मैं 68/2 करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 34। अच्छा, अब इस 34 को हम चेक करेंगे CF में, चेक इन CF। कहां चेक करोगे बेटा, CF में। और CF में क्या देखोगे, जो इससे बड़ा नंबर हो, तो n/2 जो आया उससे बड़े वाले नंबर को CF में ले लो, तो दिस इज माई इससे बड़ा वाला नंबर। CF के अंदर इससे बड़ा नंबर 42 है। अब 42 इससे बड़ा है बेटा, हम ये ले लेंगे। अब देखो, इस इंटरवल को हम बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं बेटा हम, मीडियन क्लास। अच्छा, इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को, इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को हम L बोलते हैं, तो L इज माई 125, इज माई L। इसके बाद इस फ्रीक्वेंसी को हम F बोलते हैं, इसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F बोलते हैं, इसके ऊपर वाले को हम CF बोलते हैं, तो CF इज 22। अच्छा, इसके बाद बेटा H इन द गैप बिटवीन दीज टू टर्म्स, दैट इज ये भी 20 है। अब हमने H निकाल लिया, CF निकाल लिया, L निकाल लिया, n/2 निकाल लिया, मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर दो। तो सिंपली मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चलो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा। व्हाट इज L? L is 125. Okay. What is n/2? n/2 is my 34. So 34 minus CF. CF कितना है बेटा? CF है हमारा 22. What is F बेटा? F is 20 बेटा into H. H कितना? ये भी 20 है. So 20 से 20 कैंसिल, ये कितना आ गया? 125 प्लस 34 में से 22 ये गया 12, ये आ जाएगा हमारा 137। तो दिस इज आवर मीडियन। उम्मीद है मैं आपको मीडियन समझाने में भी सफल हुआ और आपको मीडियन समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। इफ द मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ xy। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। इन 4 सवालों में अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा किसके आने के चांस है, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन बेटा, जो सीधे 5 मार्क्स में उठ कर आता है। इस बात की गारंटी है कि कोई क्वेश्चन आए या ना आए, ये सवाल जरूर आएगा। इसलिए आप इस सवाल को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इस सवाल की पूरी डिटेल, चाहे मैं कितने ही आराम से समझाऊं बेटा, आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ रहा है, और आ रहा है मतलब ये करना है आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज, और आपको XY की वैल्यू निकालनी है, और आपको मीडियन भी दे रखा है। चलो एक टेबल बना लेते हैं, 0 से 10 से लेकर 50 से 60 के बीच में। ठीक है, यहां बना लेते हैं। तो ये हमारा सवाल जिसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन है बेटा, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, और हमें मीडियन भी गिवन है 28.5। तो सबसे पहले क्योंकि हमें मीडियन दे रखा है, तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो कि अगर आपको मीडियन दे रखा है तो आपका जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला होता है। तो 1 बाय 1 हम सारी चीजें पहले फाइंड करते हैं। एक बात और, सबसे पहले आपको यहां CF दिख रहा है, तो CF निकालते हैं बेटा। व्हाट इज द रूल ऑफ फाइंडिंग CF? तो सिंपल तरीका है, पहले स्टेप को एज इट इज लिख लो 5, फिर 5 में नेक्स्ट स्टेप जोड़ते हैं हम, तो 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x आएगा। फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप जोड़ेंगे, यानी ये 20 जोड़ेंगे तो 20 प्लस 20, ये हम 5 प्लस x में 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25 प्लस x। 25 में 15 ऐड करेंगे तो 40 प्लस x। 40 में y ऐड करेंगे तो 40 प्लस x प्लस y, क्योंकि वेरिएबल कभी नंबर में ऐड नहीं होता। नाउ 40 प्लस x प्लस y में आप 5 जोड़ोगे तो 45 प्लस x प्लस y। मैं आपको जब मीन मीडियन मोड समझा रहा था बेटा, तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये वाला जो नंबर होता है बेटा, ये और ये दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब मैं इसको इसके बराबर रख सकता हूं, यानी 45 प्लस x प्लस y किसके बराबर होगा बेटा, 60 के बराबर, क्योंकि ये वाला नंबर ये नंबर दोनों ही n होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, हमारे n होते हैं बेटा। इस बात को दिमाग में डाल लो।
तो ये भी हमारा n है, ये भी हमारा n। ओके, नो प्रॉब्लम। यहां से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लो। x प्लस वाई इज टू 60, ये 45 इधर रख के माइनस 45, तो दिस वुड बी 15। x प्लस वाई इज 15। अच्छा, तो हमारा CF आ चुका है। x प्लस वाई इज टू 15 एक इक्वेशन भी आ चुकी है। अब मीडियन जो दे रखा है तो मीडियन का फॉर्मूला भी लगेगा। चलो, इसके अलावा जब मैं मीडियन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो 1 बाय 1 पता करते हैं। अब देखो बेटा, आपको जो मीडियन दे रखा है, इस मीडियन से आपको मीडियन क्लास पता चलेगा। जैसे मीडियन आपका 28.5 है, तो 28.5 किसके किसके बीच में आता है? तो 28.5 बेटा आपका 20 से 30 के बीच में आता है, 20 से 30 के बीच में आता है। तो क्योंकि मीडियन आपका 28.5 है और ये 20 से 30 के बीच में आता है, तो इस इंटरवल को जिसमें मीडियन आता है, इस इंटरवल को हम मीडियन क्लास बोलते हैं। सिंपल सी बात, क्योंकि इस इंटरवल में मीडियन आता है इसलिए इंटरवल को हम क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसको हम L बोलते हैं। दैट्स व्हाई L इज 20, इसकी लोअर लिमिट। बेटा ये इंटरवल है, इसकी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट को हम क्या बोलते हैं बेटा? L बोलते हैं। ठीक है, इसी मीडियन क्लास, इस को हम मीडियन क्लास बोलते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ मीडियन क्लास। ठीक है, इस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं? मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम f बोलते हैं। दैट्स व्हाई जो f है 20। अब हमें f पता है बेटा, हमें L पता है, इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है। इसके सॉरी CF यहाँ पर है ना, इसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है। ये लाइन है लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी, ये CF लाइन, इसके ऊपर वाला CF होता है। दैट्स व्हाई CF कितना है बेटा आपका? 5 प्लस x। अब मुझे CF भी पता है, F भी पता है, L भी पता है, मीडियन भी पता है, सब कुछ पता है। अच्छा, h इज द गैप बिटवीन दीज टू टर्म्स, तो h भी मुझे एग्जैक्टली पता है 10। इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा? h। अब मुझे h, L, F, CF, मीडियन सब पता है, जस्ट पुट कर दो यहाँ। मीडियन कितना? 28.5, L कितना बेटा? 20 प्लस n/2 कितना? n/2 इज ये रहा, n/2 निकाल लो ना। n/2 कितना है आपका? n इज 60/2, n ये नंबर होता है ना 60/2, तो दिस वुड बी 30। तो n/2 कितना है? 30 माइनस CF कितना है बेटा? CF इज 5 प्लस x। CF कितना आपका? 5 प्लस x, 5 प्लस x अपॉन f कितना है? 20 इंटू h कितना है बेटा? h हमारा गैप। एक बात यहां पे ध्यान रख लो, मैं यहां पे बता दूं एक चीज और, कि आपका जो ये CF होता है ना, बच्चे बहुत सारे यहाँ पे क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं 30, क्योंकि n/30 है, माइनस CF कितना? 5 प्लस x। वो ऐसे लिख देते हैं बेटा, ब्रैकेट नहीं लगाते। मैंने ब्रैकेट लगाया ना, वो ब्रैकेट नहीं लगाते। उससे होगा क्या? आपका ये जो माइनस है ना, सिर्फ 5 के साथ लगेगा, जबकि जो आपका माइनस है पूरे CF के साथ है, और CF आपका 5 प्लस x है। यानी ये वाला जो माइनस है पूरे 5 प्लस x के साथ है, सिर्फ 5 के साथ नहीं है, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ये ब्रैकेट ये इंडिकेट करता है कि ये माइनस दोनों के साथ है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, माइनस आप ऐसे लगाओगे, तो इससे सिर्फ ये पता चल रहा है कि ये जो आपका माइनस है सिर्फ 5 के साथ है, जो कि गलत है। ध्यान रखना, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं और टीचर इससे आगे फिर चेक भी नहीं करते। ध्यान रखना इस बात को। तो 20 इधर जाके माइनस बेटा, सो 28.5 माइनस 20, दिस वुड बी, ये प्लस इधर जाके माइनस हो गया, 30 माइनस 5 माइनस x अपॉन 20 इंटू 10। क्या ये बात क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल बेटा, ये 28.5 में से 20 गया 8.5। आपको पता है 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, ठीक है। 30 में से 5 गया 25 माइनस x, ये कितना आ जाएगा? 8.5 इंटू 2 17, तो 17 25 माइनस x, ये 25 इधर आके माइनस 70 माइनस 25 इजकल्स टू माइनस x, ये आएगा माइनस 8 इजकल्स टू माइनस x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इजकल्स टू 8। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? x की वैल्यू 8 कैसे आई? अब इस x की वैल्यू को उठाकर इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपको यहां से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा? y इजकल्स टू 15 माइनस x, ठीक है, यहां पुट कर दो। सो y इजकल्स टू 15 माइनस x की वैल्यू, 15 माइनस x है, x की वैल्यू 8, कितना आ जाएगा? 7। तो दिस इज माई x एंड y। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा x y कैसे। जिस बच्चों को ऐसा लगता है कि यार समझ में नहीं आया सही से, एक बार वीडियो को दोबारा चलाओ, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करो दोबारा, आपको सारा समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलो स्टार्ट कर दो एक बार, जिनको, और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैंने बोला है कि उसको दोबारा देख लो, क्योंकि एग्जाम में जरूर आएगा, 5 मार्क्स छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? इन ए सर्वे रिगार्डिंग द, देखो इस सवाल को भी देने का एक मकसद है, इस सवाल को भी देने का एक रीजन है बेटा, मैं आपको बताता हूं वो रीजन क्या। देखो आपको जो यहां पे इंटरवल दे रखा है ना, ये इंटरवल लेस देन टाइप दे रखा है, तो पहले इसको सिंपल इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।
हमारा जो इंटरवल है ना उसको सिंपल तरीके से, अब लेस देन 140, लेस देन 145, आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 5 का गैप है। अगर 5 का गैप है तो 140 से कम, लेस देन 140 का मतलब है 135। 5 कम क्यों किए बेटा, क्योंकि 5 का गैप है, और लेस देन बोल रहे हैं तो लेस तो करना पड़ेगा, तो 140 से जो लेस है वो 135 है, तो 135 टू 140, 140 टू 145, इस तरीके से हम इंटरवल में बदल देंगे। ठीक है, दो हो गए, 145 से लेकर 150, 150 टू 155, 155 टू 160 एंड 160 टू 165, बिकॉज लेस देन 160 कह रहे हैं। चलो यहां तक बात हो चुकी है। अब हम लिखते हैं बेटा यहां पे, ये जो आपको दे रखा है, एक बात, इस सवाल को देने का मेन मकसद यही है कि आपको ये समझाना कि ये जब भी आपको लेस देन और मोर देन टाइप करके दे तो ये वाला जो नंबर होता है ना बेटा, ये CF होता है। अगर टेबल में इंटरवल की जगह पे लेस देन और मोर देन टाइप करके लिख दे, इसका मतलब आपको CF दे रखा है, F नहीं दे रखा। इस बात को दिमाग में डाल लो बेटा इस दिमाग में कि आपका जब भी लेस देन मोर देन टाइप करके दे रखा होगा वो F नहीं है, वो CF है, धोखा है इससे। ऐसा बच्चे इसको F मानकर CF दोबारा निकालते हैं, अरे CF तो दे रखा है, ये CF ही है। 4, 11, 29, 40, 46 और ये 51 क्या है आपका, ये CF ही है। आपको F निकालने की जरूरत है, फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत है, दिमाग में डाल लो इस बात को। तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी निकालने का बहुत बेसिक तरीका है, इस 4 को एज इट इज लिख दो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 11 में से 4 गए 7, 29 में से 11 गया 18, 40 में से 29 गया 11, 46 में से ये गए 6 और ये 5। सिंपल। तब ऐसे इंटरवल दे रखे हैं, आपको क्या निकालने के लिए कहा है इन्होंने, मीडियन निकालने के लिए कहा होगा इस सवाल में, ये एनसीईआरटी का सवाल है तो इन्होंने मीडियन निकालने के लिए कहा होगा। चलो मीडियन निकालते हैं भाई, मीडियन निकालना कौन सी बड़ी बात है, तो मीडियन निकालते हैं। आपको पता है CF का सबसे लास्ट वाला नंबर जो होता है वो n होता है, इनका सम भी वही होगा 51। ठीक है, तो n मुझे पता है, तो सबसे पहला काम n/2 निकालना। सो n/2 यानी 51/2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25.5। आपको इससे बड़ा चेक करना होता है CF में, इससे बड़ा चेक करना होता है CF में। मैंने आपको मीन मीडियन मोड पहले इसलिए समझा दिया ताकि आपको बात समझ में आए। तो इससे बड़ा CF के अंदर है 29, तो ये वाली जो इंटरवल होगी आपको बताने की जरूरत नहीं, इस इंटरवल को हम क्या बोलेंगे, इस इंटरवल को बोलेंगे हम मीडियन क्लास। उम्मीद है ये बात तो क्लियर हो गई हो आपको, मीडियन क्लास। चलो मीडियन क्लास वाली बात क्लियर हो गई। अब अगर ये मीडियन क्लास है तो इसकी लोअर लिमिट L होगी, तो मुझे L भी पता चल गया, L इज 145। इसकी फ्रीक्वेंसी F होगी 29, और CF में ये फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी तो ये है, कर दिया था ना अभी हमने गड़बड़, कर दिया था ना बेटा अभी हमने गड़बड़, बात को समझो, अभी मैंने कर दिया था गड़बड़ लगभग, समझो इस बात को, समझो बेटा इस बात को। मैंने क्या गड़बड़ कर दी थी, मैंने इसको फ्रीक्वेंसी मान ली, फ्रीक्वेंसी तो ये है हमारा 18, फ्रीक्वेंसी इज 18। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम F बोलते हैं। CF जस्ट इससे ऊपर वाला, CF इससे जस्ट ऊपर वाला, तो CF कितना 11। आपको हमेशा ये रखना है कि CF आपका n/2 से छोटा होना चाहिए, CF इससे ऊपर वाला। CF पता है, L पता है, F पता है, n/2 पता है, H इन द गैप, H इज 5। अब मुझे सब कुछ पता है, मैं मीडियन निकाल लूंगा बड़े प्यार से। अब मैं मीडियन बड़े प्यार से निकाल सकता हूं, नो दिक्कत, नो टेंशन। दिस इज द मीडियन बेटा। सो मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चलो अब मुझे सारी बात पता है ही, ठीक है, अब मुझे सारी बात ऑलरेडी पता है। L की वैल्यू कितनी है बेटा 145, अच्छा, प्लस n/2 इज 25.5, अच्छा, माइनस CF is 11 upon F is 18 and H is 5, no problem। so 145 प्लस 25 में से 11 गए, कितने बचेंगे बेटा 14.5। दिस इज 14.5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18, ये कितना आ जाएगा बेटा 145 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 72 अब इसको इससे डिवाइड करके इससे ऐड कर दो, और आप मुझे बताओ आंसर कमेंट करके क्या आंसर आ रहा है। उम्मीद है इतना डिवाइड करके ऐड करने की तो उम्मीद कर ही सकता हूं आपसे, तो फटाफट इसका आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और आंसर बताओ फटाफट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हमारा लास्ट और बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, 2 और 3 मार्क्स में आता है ये पेपर में। तो आपको ना मीन दे रखा सवाल में, क्या दे रखा आपको बेटा? मीन। कितना? 18। अच्छा, अगर सवाल में इन्होंने मीन दे रखा है, इसका ये मतलब है मुझे मीन का फॉर्मूला लगाना है, और मीन का फॉर्मूला तो मुझे पता है। मीन क्या होता है? मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fi अपॉन सिग्मा fi। अच्छा, fi तो ये रहा मेरा, इधर मुझे निकालना xi है। व्हाट इज माई xi बेटा? xi होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, है ना। xi का आपका फॉर्मूला पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो करते हैं बेटा, दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, तो 13 प्लस 24 बाई 2 12। कितने कितने का गैप है याद रखना है। xi निकालने के लिए बस एक नंबर निकालो, फिर जितना गैप है क्लास इंटरवल में उतना ही ले लो। तो 2 का गैप है, तो 12 14 16 18 20 22 24। चलो, बहुत बेसिक सी बात थी, ठीक है। ये आ गया हमारा xi आने के बाद बेटा आपको निकालना होता है fi मल्टीप्लाई xi। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 7 84, 14 6 84, 144, 18 से 13 को गुणा कर दो, 180, 18 54, 234 बेटा। देखो मल्टीप्लिकेशन अपने तूफानी होनी चाहिए, देख रहे हो, तूफानी होना चाहिए। 20f 22 पंजे 110, अरे आग लगा देंगे, इतनी स्पीड में करेंगे, ठीक है। 24 चौक बेटा कितना? 96। अच्छा, अब ऐड कर लो। ऐड करते समय एक बात दिमाग में रखना, बहुत सारे बच्चे ना इसको भी ऐड कर लेते हैं। भाई इसको ऐड नहीं करना, ये वेरिएबल है 20f। आपको क्या निकालना है? सिग्मा fi। सिग्मा मीन सम ऑफ fi। इन सभी का सम निकालना है, लेकिन इसको अलग रखोगे क्योंकि ये वेरिएबल है। वेरिएबल कांस्टेंट में नहीं जोड़ता। जोड़ते हैं बेटा, 4 चौक 16 6 22 हासिल 2 2 और 8 10 10 8 18 18 4 18 4 22 22 3 25 26 26 और 9 26 और 9 35 हासिल 3 3 3 और 1 4 4 2 6 1 7 752। ये है 752 हमारा, ठीक है, 752, और ये बचा 20f। चलो इन सभी का सम ही आ गया। अब हमें निकालना होता है सिग्मा fi को भी जोड़ लेते हैं भाई। fi को जोड़ लो, कितना आएगा? 7 6 13 9 22 22 3 22 3 25 35 35 40 4 44 44 प्लस f। इसको भी नहीं ऐड करेंगे ना। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो मीन तो मुझे पता है 18, तो 18 इसका सिग्मा fi कितना कितना कितना? 752 752 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस f। आपको पता है इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18 ब्रैकेट 44 प्लस f इसका 752 प्लस 20f। मल्टीप्लाई कर लो इसको, मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 18 चौक 72 असल 7, 18 चौक 72 और 7 792, है ना। 792 प्लस 18f, ये इससे मल्टीप्लाई भी होगा। 18f इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20f। आपको पता है कांस्टेंट को एक साथ, नंबर को एक साथ करते हैं, तो कितना आएगा? 792। कितना आएगा बेटा? 792 792 माइनस 752 इज इक्वल्स टू 20f इधर है, 18f को इधर भेजेंगे। चलो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 2f, 2 से इसको काटेंगे 20। दिस इज द वैल्यू ऑफ f। थोड़ी सी स्पीड में किया मैंने, बट आसान सवाल था। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया, और मैं चारों क्वेश्चनों को बहुत सही तरीके से मैंने समझा दिया। एक और सवाल है क्या? नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है इस पर, चलो आगे पीछे नंबर लिखे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ते। तो इस तरीके से मैंने आपको चारों क्वेश्चन समझा दिए हैं, और जिस बच्चों को ऐसा लगता है कोई सवाल नहीं समझ में तो एक बार रिपीट करके देख लो बेटा, क्योंकि ये 4 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे बाहर कुछ नहीं आते। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने 4 सवाल कर लेने से एक बाहर सवाल नहीं मिलेगा। या तो इसमें से मेन मीडियन मोड आएगा जो मैं आपको पहले सवाल में बता चुका हूं, या तो आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेंगे, या तो कोई एक चीज ऐसे गायब कर देंगे, या फिर आपको लेस देन टाइप का सवाल देंगे। इस 4 सवाल से बाहर पूरे स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं आ रहा। एमसीक्यू को छोड़कर मैंने एमसीक्यू की अलग वीडियो बनाई है, जाओ उसको देखो और करो, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा। थैंक यू।